एकादशी के संदर्भ पे आज दीप्ति माता जी आज एकादशी की कहानी सुनाने वाले हैं। तो मात्र ये कहानी सुनने से ही कई 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 यानी मात्र कहानी सुनने से इतना बेनिफिट है प्रभु जी। तो अगर एकादशी आज कर लिए तो क्या बेनिफिट है? तो वो बेनिफिट आज हम लोग दीप्ति माता जी हमको बताने वाले हैं। एकादशी क्यों करना चाहिए, ऐसा करने से क्या मिलता है, पितृपक्ष में आया है। लोग तो बोलते हैं प्रभु जी पितरों में आया है ना, एकादशी मत करो, कोई पूजा मत करो। हाँ, पितरों में कोई भी चीज करना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, आज के दिन एकादशी करने से क्या क्या बेनिफिट मिलता है, अब दीप्ति माता जी के माता जी हमको अच्छे से बताएंगे। यस माता जी, यू कैन स्टार्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। अ, भक्ति का अर्थ होता है कि भगवान को प्राप्त करने का मार्ग। तो इस मार्ग पे जो भी चीजें अनुकूल होती है और जो भी चीजें प्रतिकूल होती है, हमें उसमें से जो चीजें अनुकूल है उसको स्वीकार करना होता है। तो इसमें से सबसे ज्यादा अनुकूल होता है, वो होता है एकादशी। एकादशी को माधव तिथि भी बोलते हैं। एक कृष्ण को एकादशी बहुत ज्यादा प्रिय है। और एक मंथ में दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। और हर एक पक्ष में एक एकादशी आती है। तो तो आज जो इंदिरा एकादशी है, हम उसकी कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर ने युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे यह बताइए कि अश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अश्विन गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश होता है। नीचे योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली है। राजन, पूर्व काल की बात है। सत्ययुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात एक राजकुमार थे, जो महिष्मतिपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब और फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व में चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुख पूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। देवर्षि, अपने आगमन का बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, नृप श्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था। वहां एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा। वे व्रत भंग के दोष से वहां आ गए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा, बेटा, स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति करने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंदिरा एकादशी का व्रत बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से यह व्रत करना चाहिए। नारद जी ने कहा, राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभकारक विधि बतलाता हूँ। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धायुक्त चित्त से प्रातःकाल स्नान करो। फिर मध्याह्न काल में स्नान करके चित्त होकर समय भोजन करो तथा रात्रि में भूमि पर सो। रात्रि में रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दांतुन करके मुंह धो। इसके बाद भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करो। अघसित्वा निराहार सर्वभोग विवर्जित शोभोक्षे पुंडरीकाक्ष शरण में भवाच्युत। कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं
सब भोगों से अलग हो निराकर यह रहकर यह निराहार रहकर यह आप मुझे दर्शन दे। इस प्रकार नियम करके मध्यान्ह काल पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सन्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करो तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराओ। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघ कर गाय को खिला दो। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करो। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करो। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करो। राजन, इस विधि से आलस से रहित होकर यह व्रत करो। इससे तुम्हारे पीतर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्धान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतपुर की रानियों, पुत्रों और भूतों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर विष्णु धाम को चले गए और राजश्री इंद्रसेन भी निष्कंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्रों को राज सिंहासन पर बैठाकर स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्मा का वर्णन किया है। इसे पढ़ने और सुनने से ही मनुष्य सब पाप से मुक्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। वेरी एक्सलेंट माता जी।